अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ये जनाब अली अपने ऑफिस से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो उम्मीद तो है आपको आवाज़ वगैरह सब ठीक ठाक आएगी। ये कैसे कैमरा सेट करूँ, कैसे कैमरा सेट करूँ, ये ऐसे कैमरा सेट कर लेता हूँ ताकि मेरे खड़े होने की जगह भी। अच्छा जी, बड़ी अच्छी अच्छी खबरें हैं, खुशी वाली खबरें हैं। खुशी वाली खबरें ये है कि जनाब अली इमरान नियाजी से मुलाकात हो गई है बेगम बुशरा बीबी की। वो मुलाकात ना होने दे बराबर होती है, क्योंकि जेल चो जेल मुलाकात होती है ना, लेकिन वो बाहर अंदर तो सेल सुल अलहदा होते हैं ना, तो ये सहूलत सबको तो नहीं है ना जो जरदारी को और बेनज़ीर को होती थी। कि जरदारी बाहर होता था तो बेनज़ीर को जेल में भी जरदारी एक दो रातें गुजार लेता था। तो बुशरा बीबी की और उसकी जनाब अली मुलाकात इमरान खान की हुई है 35 मिनट की। उसके बाद 40 मिनट की नौरीन बीबी से हुई है। अब मेरे ख्याल है PTI थोड़े से खुश है। हमने भी हुकूमत को यही मशवरा दिया था कि आप मुलाकात होने दें, मुलाकात के ऊपर ना ऐसी कोई बात करें कि जनाब कोई पाबंदी वगैरह जो ऐसे ही। अगर आप ये हस्पताल में भी इमरान को ले जाते ना, शफा अस्पताल, कुछ भी नहीं होना था। अब तक वो बात ख़त्म भी होने जानी चाहिए। बात का बितंगड़ हुकूमत नहीं बनाया है, हुकूमत नहीं बनाया है, ठीक है ना। तो इसलिए नौरीन भी खुश थी। सहाफ़ियों ने उनसे सवाल पूछे, उन्होंने कहा जी मैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की पाबंदी करूंगी, मैं नहीं कुछ बताऊंगी। अलबत्ता अलीमा खान ने बाहर मुलाकात से पहले वो पीला जोड़ा पा साड़ी फरमाइश थे, पीला जोड़ा पा के तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सब ने देखी है। वो भी नहीं होनी चाहिए भाई। जब बहनें सियासत में नहीं है तो आप कोई मुलाकातें शुरू हो गई हैं तो अच्छी बात है। आप फिर अपनी मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगाना चाहती हैं। तो नौरीन जिससे मुलाकात हुई है उसने कोई बात नहीं की। अलबत्ता उस दिन उज़्मा ने भी बात की थी। उसने कहा था कि अफरीदी को कहो कि मुहिम तेज़ करो, मौलाना फजल रहमान को मिलो, पीपल्स पार्टी को मिलो। ये सियासी बातें हैं ना। फिर तुम कहते हो कि बूटा गाला कट दे ऐसा जी, ये सियासी बातें हैं, ये नहीं ना होनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है, होनी चाहिए? ये नहीं होनी चाहिए, ये सियासी बातें हैं। तो आज लेकिन नौरीना ने बात नहीं की, उस दिन उज़्मा ने की है और अलीमा ने भी की है, ठीक है। और उज़्मा जो अलीमा को नौरीन नहीं मिलना था, लेकिन उज़्मा भी वहाँ गई है और साफ़ियों से बात की है। आपके सामने ही है, सारा कुछ आपके सामने। तो चले, एक तो ये बात अच्छी हुई कि इमरान खान की सेहत अच्छी है और बहनों को तसल्ली हो गई है। भाई से मुलाकात की, बहनों को तसल्ली हो गई है। हम भी पहले दिन से ये कह रहे थे सर, कानूनी TV की आप वीडियो निकाल के देखें। मैं कह रहा था कि बहनें अगर लिख के दें कि हम कोई सियासी बात नहीं करेंगी, उनकी मुलाकात करवाओ। इमरान खान अगर पिम्स अस्पताल में या शफा अस्पताल में आँख के इलाज के लिए जाते हैं, उसमें बहन साथ होनी चाहिए। हम पहले दिन से ही कह रहे हैं। ये हुकूमत को पुट्ठे मशवरे पता नहीं कौन देता है, कौन पुट्ठे मशवरे देता है, ठीक है ना। तो ये सूरत हाल है जी। एक तो ये खबर है। अब दूसरी खबर सर जी, मोहसिन नकवी साहब आ गए हैं, उन्होंने आज भी मुलाकातें की हैं। राना सलाउल्लाह ने कहा जी कि अगर कंटेम्प्ट किसी के ऊपर लगती है तो वो वजारत दाखिला है, जिसके सेक्रेटरी को पार्टी बनाया गया है लेकिन वज़ीर को नहीं बनाया गया। इधर शहबाज शरीफ को बनाया गया है, आज़म नज़ीर तारड़ को बनाया गया है, अताउल्लाह तारड़ को बनाया गया है और भी काफ़ी लोगों को बनाया, 7-8 बंदों को बनाया गया है। लेकिन उसमें ज़ाहिर है उसमें वज़ीर आज़म का भी रोल नहीं है। यही कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म का भी रोल नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल ये उनको बनाया गया है, क्यों बनाया गया है ये वही बता सकते हैं। उनकी पटिशन के ऊपर भी आज एतराज़ लगा है, तो लेकिन फिर उसका एतराज़ जो है ना वो उन्होंने वापस किया है और फिर एतराज़ वापस करके दोबारा फिर दाखिल कर दिया है। अब जनाब अली पता नहीं, ये अगले हफ्ते ही लगेगी, मसला ठंडा हो जाएगा, अगले हफ्ते ही लगेगी, ठीक है। तो बाकी जनाब अली अब मोहसिन नकवी के साथ PTI की हमदर्दियाँ, वाह वाह, कितने सर जी। पहले सारा गुस्सा ही मोहसिन नकवी ते होता सी। अमीन गंडापुरी होता था ना, तो मोहसिन नकवी आर्डर करता था कि इनको जनाब मारो,
इनको डंडे मारो, इनको यहाँ से निकालो। 26 नवंबर ये सारा, और मोहसिन नकवी को ये गालियाँ देते थे, आसिम मुनीर को देते थे। अब सर जी थोड़ा उन्होंने वास्ते नरमी पैदा हो गई है, हुण सारा गुस्सा नून लीग ते निकल रहा है, और नून लीग दे नाल ही वो सड़ो शरीको हौले हौले अग तुहानू ला गया है। मरियम नवाज साहब आज चीन पहुंच गई हैं, और चीन में आपको पता है वो, इधर मैं देख रहा था बहुत काम हो रहे हैं, लेकिन मैं आज आपको एक हकीकत भी बता रहा हूँ। जितने मरियम नवाज साहब काम कर रही हैं ना, हर जगह पूरे पंजाब में, फैसलाबाद, उकाड़ा, लाहौर, मुल्तान, पिंडी, हर जगह, तो लाहौर खैर सबसे ज़्यादा। लेकिन आज एक नून लीग का बंदा मुझे मिला है, उसने कहा जी मैं नून लीग को वोट नहीं दूंगा। मैंने कहा क्यों नहीं देगा भाई तू? कहता है यार देखो तो सही, बिजली का ये हाल है, बिजली जा रही है कि नहीं जा रही, गैस नहीं आ रही, ना गैस आ रही है, गैस आ नहीं रही, बिजली आ नहीं रही, हम इनको क्यों वोट देंगे? जो मर्जी ये सोने की ईंटें लगा दे। तो इसकी ये तवज्जो, इधर भी मरियम नवाज से तवज्जो दो। मैं ये कह रहा हूँ, चलें जी मैं आपको ये बता दूँ, अगर ये महंगाई पे थोड़ा बहुत कंट्रोल करें, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में चीज़ें पैदा होती हैं उनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। और ये बिजली और गैस, ये सर जी किसी मुल्क में ऐसे नहीं होता, किसी मुल्क में ऐसे नहीं होता। मुझे मैसेज करके बताएं जी, पूरी दुनिया से आप हमारे वीडियो देखते हैं ना, किस मुल्क में गैस और बिजली जाती है तो फिर एडे एडे लंबे बिल भी आते हैं। अगर आप बिजली नहीं ना दे रहे, सर्विस नहीं दे रहे, आप बिल क्यों भेजते हैं? बने ना, इंसानियत का बड़ा सबक है आपके अंदर, दें। आपको पता है ये महंगाई और ये बिजली गैस का आता है तो मैं भी जज्बाती हो जाता हूँ, फिर मैं भी भूल जाता हूँ कि मैं मुस्लिम लीग नून का हूँ कि नहीं। तो वो कह रहा था जनाब अली हम नून लीग को वोट नहीं देंगे क्योंकि गैस, जब मर्जी उठो गैस नहीं है, हर घंटे बाद बिजली जा रही है, मजदूर बेचारा कैसे नौकरी पे जाए? इस गर्मी में जीना आसान है? सांस लेना आसान है गर्मी में? हर रोज मैं शाम को वीडियो बनाता हूँ, बिजली नहीं होती, आज मैं थोड़ा सा पहले बना रहा हूँ। तो सर जी ये बुनियादी चीजें हैं, कि किसी दुनिया के मुल्क में गैस, बिजली, पानी का ये हाल नहीं है जो एटम बम बनाने वाले पाकिस्तान का है। इधर आपके हमें बहुत ही दुख होता है। बल्कि उस दिन में, हाँ जी, उस दिन मैंने कहा है ना कि पाकिस्तान किसी को ठेके पे देंगे, तो बड़े लोगों ने उसकी जो है ना वो कहा है कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने कहा सऊदी अरब को दे दो या चाइना को दे दो। वो 99 लीज पे हांगकांग को जैसे दिया गया था, हांगकांग चीन का इलाका है, तो उन्होंने, चीन अभी तरक्की याफ्ता नहीं ना हुआ था, उन्होंने 99 साल के लिए बरतानिया को दे गया, बरतानिया ने उसको सोने की चिड़िया बना दिया। हांगकांग से भी मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं, जनाब अरफान साहब, अवान साहब, जवेद साहब, ज़रा तबसरा करें हांगकांग कैसा है। अब मिल गया चीन को, तो जनाब अली आप अगर ये आपके अंदर सकत नहीं है ना, तो आप भी ये मुल्क ठेके पे दे दें, कोई बुरी बात नहीं है। आप एयरपोर्ट दे रहे हैं ना ठेके पे, आप बड़े बड़े स्टील का मिल दे रहे हैं, आपने PIA दे दी है ना ठेके पे, तो सारा मुल्क दे दो ठेके पे, देखी जाएगी। अब मैं जल्दी वीडियो जनाब ख़त्म करने लगा हूँ क्योंकि बिजली जान वाली है, बिजली लाड़ा तो बिजली रागला, ए ड्रामा लगेगा। और आज आपको जमात इस्लामी के 9वें रोज़ की भी जनाब दिखाते हैं, जिन्होंने उसी कह रहे हैं खुदा दनाए धरना चुको, रोज़ ही बिजली महंगी हो रही है, रोज़ महंगी हो रही है, ठीक है। और आज देखें ना, अब हम और टॉपिक के ऊपर बातें कर रहे हैं। तो इमरान खान से की बहन से मुलाकात हो गई है, ठीक है जी, उस दिन वो शफा अस्पताल आप ले जाते, ठीक है, ऐसे ही आपने ड्रामा किया है तो सारा कुछ किया है। साद रफ़ीक साहब का ट्वीट देखें, वो भी हमेशा ये अपनी पार्टी के ऊपर तनकीद करते हैं, पॉजिटिव, मैं भी पॉजिटिव करता हूँ। हम सदा साद रफ़ीक के दोस्त हैं सर, हम क्लास फेलो हैं। साद रफ़ीक साहब MAO कॉलेज के सदर थे, मैं इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन का सदर था, ठीक है, और हमारी तब से दोस्ती है, प्यार है, मोहब्बत है। साद रफ़ीक मर्द मुजाहिद है,
وہ اگر جو بات کرتا ہے نا وہ اس کی کرنے دیں. اور آزاد کشمیر میں قومی اسمبلی کے سپیکر وغیرہ بن گئے ہیں نون لیگ کے. ہم نون لیگ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ وزیر اعظم بھی بن جائے گا. نون لیگ کا اجلاس ہونے والا ہے اور باقی پیپلز پارٹی بھی ٹھنڈی ہو جائے گی. بس ختم. ٹھیک ہے نا جی. ٹائم فش ہو گئی ہے. اوکے جی, اللہ حافظ. السلام علیکم. آج 9واں روز ہے. میں جماعت اسلامی کا دھرنا جو ہے وہ کور کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں. میں اصل میں جاتا ہوتا ہوں ادھر سوئمنگ کرنے کے لیے نا, تو یہ میرے راستے میں آتا ہے تو روز ہی میں دھرنا اس کا جو ہے نا کور کر لیتا ہوں. اب یہ دھرنے سے ہو گئی ہے دھرنی. جیسے عمران خان کے نہیں 200-250 رہ گئے تھے, لیکن وہ پھر میڈیا روز بتاتا تھا اوہ ہزاروں آ گئے یہ وہ میڈیا. تو ان کا بیچاروں کو تو میڈیا ہی نہیں دکھا رہا. تو ان سے ہاتھ جوڑ کے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ جناب آپ ایسا کریں کہ دھرنا اٹھا لیں, ورنہ روز پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے نا روز پیٹرول مہنگا. تو یہ ان کا دھرنا دیکھیں جی. دھرنا گرم گرم تقریریں ہیں اور کچھ نہیں ہے. ہر ڈویژن کو ایک دفعہ یہ بلا لیتے ہیں, ہر ڈویژن کو. ٹھیک ہے, یہ دھرنے کے لوگ بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ہاں جی ہاں جی یہ